प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि सीधे 2025 का आप लोग जो फाइनल एग्जाम दोगे उसमें डायरेक्ट यह सारा का सारा प्रश्न पूछा जाएगा। तो उससे पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यदि आप लोगों का प्रथम पाली में एग्जाम पड़ेगा तो विषय कोड आपका 111 रहेगा। यदि सेकंड पाली में एग्जाम पड़ता है तो विषय कोड आप लोगों का 211 रहेगा। सेट कोड आपको ए से लेकर के जे के बीच में कोई भी मिल सकता है, इससे आपको नहीं घबराना है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल जो है ना 80 क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से आपको 40 बनाना है। टोटल जो है ना 30 प्रश्न मिलेगा आपको जो है ना सब्जेक्टिव में 4 नंबर वाला, और उसके बाद 2 नंबर वाला मिला करके, तो इसमें से आपको मात्र 15 प्रश्न से 16 प्रश्न बनाना होगा। ठीक है, तो टाइम आपको इसमें 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। टोटल 80 नंबर का एग्जाम होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निर्देश वगैरह आपके परीक्षा से संबंधित दिया गया, आप इसको अगर पढ़ना चाहे तो जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला नंबर प्रश्न तो प्रश्न बोला जा रहा है आप लोगों से पहला नंबर की, बताइए बोल्शेविक क्रांति जो है ना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी ना, ये हुआ था कब, तो नवंबर 1900 जो है ना 17 में। तो राइट आंसर नोट कर लेना, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके आगे बढ़िएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो याद रखना है आप लोगों को, ये था पुर्तगाली, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इसके आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे जो है ना 3 नंबर बोला गया, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के जो है ना किस अधिवेशन में पारित किया गया था, यानी पास किया गया था। तो याद कर लेना है, ये क्या गया था, दिसंबर 1920 कलकत्ता में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके आगे आप लोग बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है ना कब और किसने किया था। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, आरएसएस होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जितने भी पार्टी है ना इंडिया में, बीजेपी कांग्रेस, ठीक है, तो ये बीजेपी जो है आरएसएस के अंदर में ही आता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये आरएसएस जो है, इसका जो है ना इसको किसने बनाया और कब ये बना था। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये होगा 1925 में बना था, के बी हेडगेवार ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को यहाँ पर नोट करना है। अगले प्रश्न को देखिएगा, 5 नंबर बोला जा रहा है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो याद कर लेना है, ये हुआ था 1918 में इन लोगों को अधिकार मिला था। तो ऑप्शन सी नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर है कि कौन सा सामाजिक वर्ग जो है ना बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में निकल करके, सामाजिक वर्ग जो था बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरा। तो याद कर लेना है, ये जो था ना मध्यम वर्ग का था। तो ऑप्शन डी नोट कर लेना है। आगे बढ़िएगा तो 7 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्तर से जो है ना, किस स्तर से एशिया और यूरोप के बीच, एशिया और यूरोप के बीच जो ना व्यापार होता था। तो याद कर लेना है, ये था आप लोगों का कौन सा स्थल, बिल्कुल नोट कर लेना है, ये हो जाएगा रेशम मार्ग, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आप लोगों को नोट करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 8 का नोट करिएगा, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। तो 8 का नोट कर लेना है, सी करेक्ट होगा, फांसीवादी और नाजीवादी शासन। तो नोट करना है, सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है कि किस पत्र ने जो है ना रातों रात वर्नाक्यूलर जो है ना प्रेस एक्ट से बचने के लिए खुद की भाषा क्या करी, बदल डाली थी ना। तो आपको पता होगा, अमृत बाजार पत्रिका ने। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने कहा मुद्रण जो है ना ईश्वर की दी हुई महानतम देन सबसे बड़ा तोहफा है। ठीक है, ये जो कहना है ना, ये रुपया के लिए कहा गया है। ठीक है, तो आपको नोट कर लेना है, ये मार्टिन लूथर का कहना था। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को वी नोट कर लेना है, 10 नंबर का बिल्कुल करेक्ट होगा। 11 नंबर है कि सोपानी कृषि किस राज्य में चलती है, यानी प्रचलित है। सोपानी कृषि क्या होता है प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा पहाड़ है, पहाड़ के बीच में इस प्रकार से छोटा छोटा भाग बना दिया जाता है, और इसमें क्या होता है, खेती किया जाता है। जैसे ये अंदर में आया, इसमें पानी वगैरह रहता है, खेती किया जाता है पहाड़ के ऊपर में। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना। आपको पता है ना, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पहाड़ पाया जाता है, तो वहीं पर ना होगा। तो ऑप्शन डी नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर की, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल जो है ना निरहित है, यानी कि हमारे शरीर में कितना परसेंट जल होता है। तो नोट करना है, लगभग ये 65% जल हमारे शरीर में उपस्थित होती है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से। ठीक है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को जो है ना कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो याद कर लेना है, ये हो जाएगा आप लोगों का 3 वर्गों में। राइट आंसर क्या नोट करना है, बी नोट करना है। आगे बढ़िएगा तो 14 नंबर प्रश्न है, जो ना NNGO
की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन यानी कि पेड़ों का विस्तार था। तो आप नोट करेंगे 14 का, तो राइट आंसर बिल्कुल भी होगा 400 करोड़ हेक्टेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना। इसके आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप लोगों से 15 नंबर बोला गया, 1 टन इस्पात जो है ना बनाने के लिए कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है ना। 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितने मैगजीन का उपयोग हम लोग करेंगे, तो नोट कर लेना है। लगभग ये हो जाता है जो है ना, बिल्कुल नोट करना है, ऑलमोस्ट 10 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार यानी कि कोयले का सबसे बढ़िया प्रकार कौन सा होता है, तो आप नोट कर लेंगे ये हो जाता है एंट्रासाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, बताइए उपभोक्ता उद्योग इनमें से कौन हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद कर लेना है 17 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि चीनी उद्योग जो ना उपभोक्ता, यानी कि चीनी किससे बनता है, गन्ना से बनता है ना, तो गन्ना का रोपण किया जाता है, तो यही हो गया आपका उपभोक्ता उद्योग, ठीक है, उपभोक्ता जो रोपण किया जाता होगा, तो ऑप्शन सी नोट कर लेना। तो देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 18 नंबर बोला गया, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है ना कब किया गया था, किस वर्ष हुआ था, तो याद कर लेना है 18 का बिल्कुल ऑप्शन ए होगा 1986 ईस्वी में, तो ऑप्शन ए नोट कर लेना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, जो ना पायराइट किस प्रकार का खनिज है, पायराइट जो है प्यारे बच्चों ये किस प्रकार का खनिज है, तो नोट करना है 19 का ऑप्शन जो है ना बी हो जाएगा, यानी कि अधात्विक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना। तो प्यारे बच्चों आगे क्लास कंटिन्यू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लेना, और इसका पीडीएफ अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप लोग हमें व्हाट्सएप नंबर पे जरूर मैसेज करिएगा 98 355 16 710, इस नंबर पर आप लोगों को अपना नेम जिला का नेम क्लास 10 लिख के भेजना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका डेली जो है ना कितना बजे, तो शाम में 6 बजे डेली आप लोगों का लाइव क्लास होता है, 2025 के लिए चल रहा है बैच, तो आप लोग जुड़ना चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करना, ताकि नोटिफिकेशन आपको आराम से मिलेगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट और रहेगा, वीडियो को लाइक अगर नहीं करते हो तो वीडियो को लाइक कर लो। कमेंट बॉक्स में आप लोग कोई भी डाउट वगैरह हो और किस सब्जेक्ट का क्लास करना है वो हमें जरूर बताया करें, ताकि हम कमेंट पढ़ के आप जो भी कहोगे वो हम करेंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी, ठीक है, तो आप नोट करेंगे 20 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 10.5%, यानी कि ऑप्शन सी नोट कर लेना है। 21 नंबर है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र के रंग के विरोधी नहीं थे, ठीक है। लोकतंत्र में काला गोरा होता है ना, इसका विरोधी गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में जारा किया गया था। चलिए तो नोट करिएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेड गुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 22 नंबर, सांप्रदायिक राजनीतिक किस धारणा पर आधारित होती है, तो आप नोट कर लेंगे 22 का, तो ये हो जाएगा एक धर्म जो है ना, एक धर्म क्या होता है, दूसरे धर्म से श्रेष्ठ अपने आप को समझता है, तो ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना है। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा होगा, संघ सरकार, ठीक है, तो देखो नोट कर लो, संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका हो जाता है, ठीक है। अमेरिका में क्या है कि प्यारे बच्चों खुद का चलता है, यहाँ पर ना जो अमीर व्यक्ति है उन्हीं का चलता है, इसके अलावा किसी का नहीं, तो संघ सरकार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश का दशक कौन सा है ना, तो आप नोट करेंगे 24 का ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, 1970 के दशक, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर 25 नंबर देखिएगा, चिपको आंदोलन जो है ना निम्नलिखित में से किससे संबंधित, चिपको आंदोलन प्यारे बच्चों आपने पढ़ाई होगा शायद, पेड़ से चिपकने से संबंधित था, ठीक है। पेड़ में क्या होता था, सभी लोग चिपक जाते थे, क्योंकि पेड़ को काटने के लिए लकड़ आले जो लोग होते थे वो लोग आते थे, इसलिए व्यक्ति जो होते थे ना वो लोग क्या करते थे प्यारे बच्चों, पेड़ में जा करके ना सट जाते थे, कहते थे कि पहले मुझे काटो तब पेड़ को काटना। तो आप लोगों को नोट करना है ये किससे संबंधित है, तो पेड़ बचाने से संबंधित, ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और कहाँ से संबंधित है ये आप लोगों को बताना है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी प्यारे बच्चों, ये भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिन भी बच्चों को पता हो कमेंट कर देना, ठीक है। और जो सही कमेंट करेंगे उनका कमेंट हम पिन कर देंगे, ताकि जो भी बच्चे न्यू आएंगे देखने के लिए वीडियो वो जाकर के वहाँ कमेंट से देख पाएंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 26 नंबर है कि तारी विद्रोह आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से यानी कि किस राज्य से शुरू हुआ था, तारी विद्रोह आंदोलन, ठीक है, तो नोट करिए 26 का बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश से संबंधित, तो ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, ठीक है, तो नोट करेंगे ग्रेट ब्रिटेन, या फिर कभी आपको जो ना ग्रेट ब्रिटेन ना देकर के ब्रिटेन ही मिलेगा, तो ऑप्शन आपको नोट करना है ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन, कुछ भी हो तो टिक मार देना है ना, तो 27 का ऑप्शन नंबर ए होगा।
28 नंबर है, गठबंधन सरकार जो है ना, गठबंधन सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में? तो देखिए, गठबंधन सरकार कब बनाया जाता है? जब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी क्या होगी, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां जो है ना, ये सभी मिल करके क्या करेगी, एक पार्टी, एक बड़ा पार्टी का निर्माण करेगी, तो वही होता है बहुदलीय पार्टी। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी नोट कर लेना है। 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल कौन नहीं है? तो आप नोट करेंगे 29 का, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि आप देखेंगे तो ये बिहार में भी प्रचलित है और ज़्यादातर यूपी में, तो यही एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं होगी। 30 नंबर है, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत में है। ठीक है, कहाँ पर है प्यारे बच्चों? तो भारत में है, तो आप लोगों को भारत में टिक मारना है। और एक चीज और याद रखना है, अमेरिका में जो है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और चाइना में समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो हमने बोला भारत यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 31 नंबर देखेंगे, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य हमारा बिहार आता है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? तो शेयर बाजार की नियामक जो संस्था होती है ना, आप नोट कर लेंगे, 32 का बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, SEBI। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन संस्थागत वित्त का साधन जो है ना है? तो आप नोट करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर 33 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि व्यावसायिक बैंक हो जाएगा। अगली प्रश्न को देख लीजिए, 34 नंबर है, भारत की वित्तीय राजधानी, यानी कि भारत की जो पहली राजधानी थी वो कौन से शहर थी? तो आपको पता है ना, भारत की वित्तीय राजधानी जो है ना, मुंबई को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्तमान में अगर कही जाए तो ये दिल्ली होगा, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो प्रश्न बोला गया है, निम्न में से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य इनमें से कौन होगा? बीमारू आप लोग लिख लो, ठीक है, BIMARU। बीमारू आप लोग लिखेंगे, बी से क्या हो जाएगा? बी से आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा आपका एम से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, और ओडिशा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कर्नाटक, के तो नहीं है ना, यू से ओडिशा। ठीक है, ए से ओडिशा। लेकिन यहाँ पर देखो कर्नाटक, इसमें के कहीं नहीं आया, तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी नोट कर लेना। 36 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने प्रकार के होते हैं? तो आप 36 का नोट करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना, टोटल कितने प्रकार के होंगे? तो ध्यान रखना है, टोटल 5 प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? तो 37 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा 1986 ईस्वी में। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 38 नंबर है, स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मान्यता जो चिन्ह है प्यारे बच्चों, उसका उपयोग किया जाता है? आप नोट करेंगे, ये क्या जाता है कौन से मार्ग का? तो बिल्कुल हॉल मार्ग का, ऑप्शन बी नोट कर लीजिए। 39 है, नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या है? तो आप लोगों को याद रखना है, नदी की तली में अवसाद का जमा होना, यानी कि कचरे वगैरह का जमा हो जाना, तो ऑप्शन सी नोट कर लेना है ना, 39 का है ना, 39 का। एक सेकेंड, वर्षा की अधिकता, एक सेकेंड, हाँ वर्षा की अधिकता सबसे पहला पॉइंट आएगा, तो आप ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो भवनों की आकृति भूकंप संभावित क्षेत्रों में ना, आप लोगों को नोट करना है, कुछ जो है ना इस प्रकार का होना चाहिए प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार का, यानी कि ये किस प्रकार का हो गया? आप लोग यहाँ पर फटाफट से बताओ कौन सा प्रकार है। ठीक है, चलो 40 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयताकार, ये आयताकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर है, ब्रेस्ट लियोटी-ब्रेस्ट की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो आप नोट कर लेंगे, 41 का बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, रूस और जर्मनी के बीच हो। अगली क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो एक समझौता हुआ था वो किस नाम से जाना जाता है? तो 42 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, हनोई समझौता के नाम से ये जाना जाता है। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 43 नंबर है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? ठीक है, तो नोट करेंगे, ये हुआ था, आप नोट करेंगे तो बिल्कुल ये 1929 में हुआ था, लाहौर में। पहले पाकिस्तान मिला हुआ था, लाहौर आप चला गया पाकिस्तान में, बट पहले मिला हुआ था तभी हुआ था। ठीक है, क्योंकि हमारा भारत आज़ाद जब हुआ 1947 को हुआ था। ठीक है, और इसके बाद भारत और पाकिस्तान POK प्यारे बच्चों, ठीक है, और इंडिया, ठीक है प्यारे बच्चों, इंडिया बना था, तो इसलिए ये 1929 की बात है। 44 नंबर है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है ना
किस आंदोलन के दौरान दी गई थी, किस किसान आंदोलन के दौरान? तो नोट कर लेंगे 44 का बिल्कुल ऑप्शन ही होगा बारडोली आंदोलन के दौरान। इसके आगे आप लोग देखिए तो प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर ना 45 नंबर बोला, भारत के लिए पहला जो ना फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था, यानी पहला फैक्ट्री तो बना था सरकारी फैक्ट्री, ठीक है, तो उसका बिल कब पास किया गया था? तो आप नोट करेंगे 45 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1881 ईस्वी में। 46 नंबर है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण, यानी कि सबसे ज़्यादा किस वर्ग को सताया गया था, यानी कष्ट दिया गया था, कह सकते हो ना। तो आप नोट करेंगे राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्यम वर्ग का और श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग सभी का। तो ऑप्शन नंबर सी डी नोट कर लेना है। तो देखिए 47 नंबर है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी होगी अभी, ठीक है, तो ये औद्योगिक क्रांति होगी। 48 है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई? तो 48 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा 1990 के दशक से, तो ऑप्शन ए नोट कर लेना है। 49 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो आप नोट करेंगे बाइबिल की छपाई किया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न आप लोगों से बोला गया 50 नंबर, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण का अर्थ होता है प्यारे बच्चों रुपया, ठीक है, तो रुपया की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो आपको पता है रुपया और कागज दोनों का शुरुआत याद कर लेना है, रुपया और कागज दोनों की शुरुआत चीन ने किया था, चाइना में हुआ था, तो ऑप्शन सी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए इसके आगे 52 नंबर प्रश्न है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो आप नोट करेंगे राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, एंड्रीन नामक हो जाता है। देखिए तो 52 नंबर प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल किस तत्व का संकीर्ण बढ़ा? तो 52 का नोट करेंगे, ऑप्शन बिल्कुल सी होगा, ये हो जाएगा आर्सेनिक प्रकार का। तो देख लीजिए 53 नंबर है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो आप नोट करेंगे ना 53 का बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 54 नंबर प्रश्न है, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो आप नोट करेंगे 54 का ऑप्शन नंबर डी होगा, लगभग 7% में। और आगे देखिए 55 है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो आप नोट करेंगे 55 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सबसे अधिक बढ़ा है, संभावना है? तो आपको पता है ना, जहाँ पर सूखा वगैरह होगा सबसे ज़्यादा तो वहाँ पर सौर ऊर्जा का जरूरत पड़ेगा, तो राजस्थान में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव बढ़ा है, तो ऑप्शन सी आप लोगों को ध्यान रखना है 56 नंबर का। इसके आगे 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमानों का उद्योग जो होता है ना, खिलौना, कौन सा उद्योग होगा प्यारे बच्चों? सभी लोग याद रखेगा, खिलौना उद्योग, ठीक है ना, खिलौना, तो आप लोगों को याद रखना। चलिए यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए खिलौना उद्योग यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर है, किस देश में कितने जो है ना विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हुई है? तो 58 का ऑप्शन ए नोट करना, लगभग 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 59 नंबर है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई लगभग कितनी % है? तो मतलब कितना किलोमीटर है? तो आप 59 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, यानी कि ये लगभग 6200 जो ना 6283 वर्ग किलोमीटर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे बोला गया, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जा सकता है ना? तो तल चिन्ह यानी कि देखिए नीचे यहाँ पर जमीन है, मान लो यहाँ से किसी भी ऊंचाई को मापा गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे इस पूरे पॉइंट को, ठीक है, तो नोट करेंगे, इसे हम लोग कहेंगे स्थानिक ऊंचाई, क्योंकि स्थान से ऊंचाई नापी गई ना। क्वेश्चन नंबर 61 है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं ना, लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होना चाहिए? तो देखिए लैंगिक विभाजन क्या होता है ना, आप लोगों को याद रखना है, इसमें अभिप्राय जो होगा समाज द्वारा स्त्री और पुरुष में जो दी गई असमान भूमिकाएं हैं वही उसी को कहा जाएगा, तो ऑप्शन आप लोगों को बी नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 62 नंबर प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया, भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। एक कोई कथन सही होगा, ऑलमोस्ट सारा गलत होगा। तो ये तो आप देखेंगे 62 का, ये या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी धर्म के आधार पर संविधान में लिखा गया कि भेदभाव की मनाही है, तो ऑप्शन बिल्कुल ये करेक्ट होगा।
देखिए फिर 63 नंबर है, सत्ता की साझेदारी सही क्यों है प्यारे बच्चों, तो याद कर लेना है, विभिन्न संविधाओं के बीच टकराव को कम करेगी इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 64 है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है, तो पता है ना, इंदिरा गांधी ने 1975 में जो है ना देश में आपातकाल लागू लागू की थी ना। तो आप नोट करेंगे यहाँ पर, देखिए लिखा गया कहाँ, देश में आपातकाल लागू हुआ था। ऐसे तो 1971 से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन लास्ट में आकर के 1975 में हुआ था, तब इंदिरा गांधी जेल भी गई थी। तो आप लोगों को याद कर लेना, ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, तो 65 का नोट करना जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। 66 नंबर है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, तो मतलब कि नर्मदा घाटी परियोजना किस किस राज्य से गुजरता है ना, नदी है प्यारे बच्चों, है ना। तो 66 का नोट करेंगे, ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश दोनों तीनों से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, तो लोकतंत्र का प्राण कौन होगा, लोकतंत्र में कौन कौन जाते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है तो होता है विधायक के लिए, सांसद के लिए चुनाव, तो आप नोट करेंगे ये सभी राजनीतिक दल में होगा, क्योंकि राजनीतिक दल ही तो होंगे ना, तो ऑप्शन डी नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखिए अगली क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया, 68 नंबर है, प्रश्न है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होगा। देखिए दल बदल कानून जो है ना, जो लोग सांसद होते हैं वो किसी भी पार्टी, अपने पार्टी को छोड़ करके किसी और पार्टी में जा सकते, विधायक है तो वो भी किसी और पार्टी को, उसका माने जहाँ जाना चाहे जा सकता है, इसलिए इन पर लागू होगा, तो ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बोला जा रहा है ना, प्रश्न देखिएगा क्या बोला जा रहा है। 69 नंबर प्रश्न है, जनता दल यानी कि यूनाइटेड पार्टी जो है प्यारे बच्चों, इसका गठन जो है ना कब किया गया था, तो याद कर लीजिएगा 69 का ऑप्शन भी होगा 1999 ईस्वी में। 70 नंबर है कि निम्न में से अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र कौन है, तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र आपका जो है ना ये कृषि क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र आपका कृषि हो जाएगा। अगर द्वितीयक क्षेत्र बोला जाए तो ये आपका औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र बोला जाए तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। तो ये तीनों अगर क्वेश्चन आप याद रखेंगे तो 100% एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 100% आएगा। वैसे इसका राइट आंसर अगर हम लिखें प्राथमिक क्षेत्र का तो कृषि होगा, यानी ऑप्शन ही होगा। तो ये सभी याद आप लोगों को रखना है। 71 नंबर प्रश्न है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक हो वह देश क्या होगा, तो वो देश विकसित कहलाएगा। 72 नंबर है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो ये पटना का ही होगा प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि पटना में सबसे ज़्यादा आबादी है। 72 का ऑप्शन ही होगा। 73 नंबर है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा इनमें से होगा, तो केंद्रीय बैंक कौन हो जाएगा, नोट कर लेना है आरबीआई। ठीक है, चलिए फटाफट से बताइए कौन होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं फिर 74 नंबर प्रश्न को देखिए, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम व्यक्तिकरण कब किया गया था ना, तो याद कर लेंगे राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, व्यक्तिकरण बोले ना, तो 74 का राइट आंसर सी होगा 1969 ईस्वी में। 75 है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है प्यारे बच्चों, तो आप नोट करेंगे 75 का राइट आंसर डी होगा। क्या हो जाएगा, डी होगा, यानी कि ये आपका कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, यानी कि इनमें से सभी होगा। एक बार आप लोग 70 नंबर का जरा नोट कर लीजिएगा, 70 का हम क्या बताए थे आप लोग, चलिए 70 का हम भी बताए थे, ठीक ही है ना। 76 है, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन होगा, तो फोर्स मोटर, कोका कोला, सैमसंग, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 77 नंबर है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद कर लीजिएगा ये मनाया जाता है 15 मार्च को, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य जो है ना कितना 20 लाख से क्या हो, अधिक हो, और 1 करोड़ से कम हो, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, तो वो लोग कहाँ करेगा, राज्य आयोग में करेगा। तो ऑप्शन आप लोगों को बी नोट कर लेना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली क्वेश्चन 79 नंबर है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो सुनामी आने का जो मुख्य कारण होता है ना, ये होता है समुद्र में कंपन आना, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए 80 नंबर प्रश्न बोला गया कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित जो केंद्र है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे अधिक केंद्र। तो प्यारे बच्चों अभी हम लोग 80 क्वेश्चन किए हैं ऑलमोस्ट। हम इस जो है ना SST में आपका ये क्रैश कोर्स, जब भी इस प्रकार का वीडियो आपको मिले इंपॉर्टेंट करके, तो इसमें 1000 क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। अभी हमने 80 किया, 80 के आगे हम लोग 81 नंबर से फिर आगे करेंगे कंटिन्यू। टोटल 4 से 5 क्लास में ये क्वेश्चन आपका मतलब कि पूरा ये ऑलमोस्ट 10 क्लास के अंदर में आपका पूरा का पूरा
SST खत्म हो जाएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव इसके बाहर नहीं रहेगा। आपको 40 ही बनाना है, 40 प्लस आप बना पाओगे, ठीक है। तो डेली क्लास करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में आप बताइए डेली क्लास हो रहा है, आप लोग क्लास करते हुए नहीं, और किस सब्जेक्ट का करना है ये भी हमें जरूर बताइए। इसका PDF वगैरह कर लेना हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के ज्वाइन कर लो, नहीं तो नंबर में दिया उस पर मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना।